वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, विफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की पसरूर छावनी में जवानों और अफसरान से मुलाकात बातचीत भी की। शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़ज़ाई और बहरिया के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा करेंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अयाज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों में शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, शोहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना के एहसान मंद रहेंगे। भारत ने फिर जारहियत की तो उससे भी ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। कहा, रात के अंदर हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। एजाज की बात है कि इन जवानों के पास आया हूं जो दिफाए पाकिस्तान में जख्मी हुए। हमारी फौजी हमारी आज़ादी की जमानत है। ये मुल्क और कौम रहती दुनिया तक उनका एहसान नहीं चुका सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। जख्मी जवानों की अयाद। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने राफेल त्यारे गिराए। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। एटमी धमाके करते वक्त भी हमने मुकाबला 6-5 से जीता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, भारतीय जारहत के दौरान पाक फौज और कौम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। नौजवानों से कहती हूँ, अंधी नफरत का शिकार ना बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद। दोनों ममालिक के लीडर्स के डिनर की भी तजवीज़ दे दी। सऊदी अरब में खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में कहा, शायद दोनों ममालिक को डिनर पर इकट्ठा कर लें। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी एतराफ। तजारत मेरी तरजीह है, फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूँ। हमें खित्ते को शरपसंद अनासर से पाक करना है। पूरी दुनिया की नजरें मशरक़ वस्ता पर लगी हैं। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। GCC ममालिक तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम करें। ट्रंप का शाम से तमाम पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान। अमरीकी सदर सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके दोहा पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ट्रंप की तरफ से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हैं। GCC खित्ते में अमन का ख़्वाह है और गजा में भी जंगबंदी पर जोर देते हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से क्या नुकसानात हुए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तफसीलात तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर और सूबों को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हिदायत की कि इमला को नुकसान पहुँचने की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएँ। भारतीय हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के मुकम्मल एदाद शुमार भी शेयर किए जाएँ। रिपोर्ट की रोशनी में मुतासरीन को माली मुआवजा देने का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भारतीय जारहत से मुतासरा इलाकों का दौरा, इंसानी जान और अमलाक के नुकसानात का जायजा लिया। चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि वार्निंग देता हूं कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम बंद कर दो, बंद ना किया तो घर में घुस कर मारेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल आमद। क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश की अयादत की।
तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा, जख्मी आंख के इलाज से मुतालिक मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा, जवानों की इयादत की। कहा, मार्का हक के शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का भी CMH लाहौर का दौरा, गाजी अफसरान और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक कैदी का तबादला वाघा अटारी पोस्ट पर किया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। भारत सफारती तन्हाई का शिकार, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर की तनकीद। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने चशमकुशा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल नहीं थी। रूस और दीगर ममालिक ने भी गैर जानिबदारी दिखाई। यूरोपीय यूनियन के साथ सफारती कशीदगी जाहिर हुई। कमजोर खारजा पॉलिसी भी बेनकाब हो गई। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान को भी बर्दाश्त नहीं किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। कांग्रेस का बीजेपी वजीर विजय शाह के बयान पर गम और गुस्से का इजहार। विजय शाह की नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस का एहतजाज साबित करता है कि बीजेपी की पॉलिसियों से कोई खुश नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान ये महाजराई भारत के अंदर तकसीम को वाज़ेह करती है। ट्रंप का सीज फायर का ऐलान कई दिन बाद भी भारतीयों को हजम ना हुआ। भारतीय सियासतदानों और सहाफियों ने ट्रंप को निशाने पर ले लिया। प्रकाश अम्बेडकर का कहना है, अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया और भारत को खबर तक ना हुई। ट्रंप ने हमसे पूछे बगैर ही जंग खत्म कर दी। पवन खेड़ा बोले, मोदी की नाकामी है कि हमें सीज फायर की खबर अमेरिका से मिली। अर्नब गोस्वामी ने कहा, ट्रंप का काम नहीं कि वो जगबंदी करवाए, हमारा मीडिया सिर्फ मोदी की मानेगा, बाहर वालों की नहीं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी की खामोशी साबित करती है कि फैसला दिल्ली नहीं वाशिंगटन में हुआ था। नरेंद्र मोदी घुटनों के बल चलकर ट्रंप के पास गए। अमेरिकी सदर को बैकडोर से बुलवाया गया। भारत की इज्जत को ट्रंप के कदमों के नीचे रख दिया। आवाम को बताना चाहिए कि मोदी ने अमेरिका के पास क्या गिरवी रखा है। भारतीय तज्जियाकार मैनो जैन ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया। कहती हैं, पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की कमजोरी जाहिर हो गई। जिस राफेल का ढिंडोरा पीटा गया वो पहले ही मरहले में नाकाम हो गया। मजीद नाकामियां छुपाने के लिए सीज फायर होना ही था। भारतीय दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह ने कहा कि राफेल का तबाह होना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारतीय मीडिया के मुसलसल झूठ पर दुनिया ने हमारा सच भी नजरअंदाज कर दिया। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघल रहा है। ये भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए भी बड़ा धचका है। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ भारत ने आवाज़ें तवाना होने लगी हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज ने जंगबंदी पर सवालात पर गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। कहते हैं, तमाम तस्फिये तलब मसाइल का हल बातचीत है। जंग एक संजीदा और तल्ख हकीकत है, ना कोई बॉलीवुड की फिल्म है। जंग की हिमायत करने वाले मुतासरा खानदानों की हालत ज़ार भी देखें। कौमी सलामती हर शहरी का फ़र्ज होता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ के बयान से तासुर मिलता है कि वो भी मसला कश्मीर पर बात करना चाहते हैं। देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर को सिफारती कारी से हल होना चाहिए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के सदर का दो टोक मौक़िफ़। अजय बंगा ने कहा, मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की शिक नहीं है। मुआहिदे में तब्दीलियाँ ख़त्म करने के लिए दोनों का इत्तफ़ाक़ ज़रूरी है। क़यास राइयां की जा रही हैं कि आलमी बैंक कैसे मुदाखलत करेगा, आलमी बैंक के मसले को कैसे हल करेगा, लेकिन ये सब बातें बेमायनी हैं। इस मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार सालिस का नहीं, सिर्फ सहूलतकार का है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा बजट पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द की आमद में ताख़ीर। आज से वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वफ़द की आमद
हफ्ते के रोज मुतवक्के नए साल के बजट पर मुशावरत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग की जाएगी। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। टैक्स में रिलीफ देने पर खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिश की जाएगी। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल भी मालियाती पॉलिसी सख्त रहेगी। पाकिस्तान को मौशी लिहाज से कोई खतरात नहीं है। मुख्तसर दौरानिये में पाकिस्तान की मौशी बहाली मुजवज़ा करार। आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत के गुन गाने लगे। आलमी जरीदे के मुताबिक 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में बड़े मौशी बहरान को ख़त्म किया। महंगाई बढ़ने की शरह 40% से कम होकर सिफर के करीब पहुँच गई है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की मौशी बहाली की आड़ नहीं आएगी। पाकिस्तान मौशी इस्तेकाम के साथ साथ 2029 के इंतखाबात तक सियासी तौर पर मुस्तहकम भी हो जाएगा। मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाएं दरुस्त करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट ने मुल्जिमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी। मुल्जिमों ने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म किया। उनका ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुल्जिमों को अपील और वकील का हक दिया गया था। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल बेंच ने दलाइल सुनने के बाद तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने निमाक दिए। आइन के मुताबिक जजेस ट्रांसफर का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। आइन के मुताबिक ट्रांसफर के लिए मुशावरत लाजमी है, जो हुई है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप जजेस के खत की बुनियाद पर बदनीयती का ग्राउंड बना रहे हैं। जिन इदारों ने ट्रांसफर किया जजेस ने उन पर तो इल्जाम लगाया ही नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फर्ज करें एक जज अपनी हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज है, वो किसी ऐसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है जहां पहले से 20 जजेस हैं, तब तो वो जज सीनियरिटी में सबसे नीचे आ जाएगा। पानी PTI को जेल सहूलियत पर अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट अदालत में पेश। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में बच्चों से बात कराने और साथ ही मौलिस से मुआयने के हुक्म पर नजरसानी की सदा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मज़कूरा कैदी पर इल्ज़ाम है कि वो नाहक और गैर मजाज सहूलियत से लुत्फानंदोज हो रहा है। दूसरे कैदी भी ऐसी सहूलियत का मुतालबा कर रहे हैं। अदालत ने जेल हुकाम की सजा मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क बेटों से बात कराने का हुक्म भी दे दिया। ज़ाती मौलिस से चेकअप कराने का भी हुक्म दे दिया। फैसले में कहा है कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। कौमी यकजहती के लिए बानी की रिहाई ज़रूरी है, इसलिए बानी की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की है। लग रहा है कि बानी PTI के साथ ज़ाती झगड़ा किया जा रहा है। बानी ने कहा है कि वो मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। कौमी यकजहती नहीं होगी तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाएंगे। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का हुकूमत से सवाल। हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी PTI के छीने गए हकूक़ वापस किए जाएँ। मेरे पास अदालती ऑर्डर है कि हर हफ्ते जेल में मुलाकात कर सकता हूँ। हमारा बजट आने वाला है। बानी से मुलाकात और मुशावरत और भी ज़रूरी है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मुलाकात नहीं करने देंगे तो क्या कह सकते हैं। शिकस्त से सबक सीखने के बजाय भारत मजीद हठधर्मी पर उतर आया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। सिखों के मजहबी जज्बात मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी भी बंद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने अमृतसर में भी मिसाइल दागे ताकि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। ननकाना साहब पर ड्रोन हमला करके भी मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश की। भारत सिख मुखालिफ एहसासात और जज्बात के साथ पिछली कई दहाइयों से खेल रहा है। मोदी ने अपनी हठधर्मी से 1.5 अरब जिंदगी दांव पर लगाई। वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है। मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके शुरुआत की, खत्म हमने की। शाहीनों ने भारतीय तैयारों का जो हशर किया वो दुनिया ने देखा। शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी से पाकिस्तान नबुर्द आजमा था, उसका फ़ायदा भारत को हो रहा था। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जीत का जश्न मना रही है। अमरीकी सदर की अमन की काविशों का खैर मकदम करते हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपये 16 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 95 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी मतवक्के। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रहने का इम्कान। ओगरा नई कीमतों से मुतालिक समरी कल वजारत खजाना को भेजेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। कोयटा में एमपीए अली मदद की रैली पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, 6 अफराद जख्मी हो गए। रुकन असम्बली अली मदद महफूज रहे, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेज ने इलाके का घेराव कर लिया। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पीएसएल की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के रंग में रंग गए। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे दिल के करीब है। इंग्लिश बल्लेबाज 19 मई को कराची के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे। किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर भी लौट आए। बेन मैकडरमोट भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। कुशाल परेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। मोहम्मद नबी को एनओसी मिलने का इंतजार। शायकीन पुरानी टिकट पर नया मजा ले सकते हैं। 9 और 10 मई के टिकट 17, 18 और 19 मई को भी काम आएंगे।